अजबनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के सारे लोग आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहता था और बहुत ही खुशियों से अपना जीवन बिताता था। अचानक एक दिन गांव वालों ने देखा एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तभी गांव वालों ने सन्यासी से बात करने की कोशिश की। सन्यासी के कुछ ना बोलने पर गांव वालों ने सोचा ये कोई बहरूपिया तांत्रिक है और उन्हें सब लोग मारने लगे। तभी उस सन्यासी का तपस्या भंग हो गया और वो सन्यासी क्रोधित होकर गांव वालों से कहा, तुम लोग मुझे बिना कारण गलत समझ के मार रहे हो। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। इस गांव में एक ऐसी चमत्कारी चीज़ बनेगा जो भी इसे देखेगा उसकी तरफ खींचा चला जाएगा और वहाँ से कभी कोई लौट के नहीं आएगा। ये बोल के वो सन्यासी मर जाते हैं। और उसके कुछ महीने बाद ही शाम होने के बाद गांव वालों ने देखा गांव के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ के तरफ से कोई चमकते हुई रोशनी दिखाई दे रहा है। तभी सब लोग मिलके उस पहाड़ के पास गया और उनमें से एक उस पहाड़ की तरफ खींचा चला गया और वहाँ जाते ही वो गायब हो जाता है और वहाँ से लौट के नहीं आता है। तभी सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और उसके बाद ही सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे। ये वही चमत्कारी चीज़ है जो बरसों पहले एक सन्यासी ने इस गांव को श्राप दिया था। तभी सब लोगों ने फैसला किया आज के बाद से उस पहाड़ के पास कोई भी नहीं जाएगा और सब लोग सावधान रहेगा। और ऐसे ही बहुत साल बीत गए। उस गांव में ही एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था दया। और दया उस पहाड़ के पास बहुत ही खेलने के लिए जाता था। एक दिन उसके माँ ने दया को बोला, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है उस पहाड़ के पास खेलने मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। बोल के दया की माँ ने दया को बहुत समझाया। फिर उसके दूसरे दिन ही दया की एक दोस्त थी रमा। दया रमा के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते शाम हो गया। तभी वो दोनों उस पहाड़ के पास गया। पहाड़ के पास जाते ही दोनों ने देखा कोई चमकती हुई चीज़ वहाँ पे दिख रहा है। तभी रमा उस रोशनी को देख के पहाड़ के पास खींची चली जाती है और दया वहाँ बेहोश होके गिर जाता है। और दया की माँ दया को ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ के पास जाते ही देखा दया वहाँ पे बेहोश होके पड़ा हुआ है और वहाँ से दया को उठा लाती है। तभी दया की माँ ने फैसला किया दया को इस गांव से बाहर शहर भेज देगी। और उसके दया की माँ दया को शहर छोड़ाती है पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे दया बड़ा होने लगा और वो अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म करके एक दिन हॉस्टल में बैठा था। तभी उसकी माँ की फ़ोन आती है। तभी दया ने उसके माँ से कहा, बहुत साल बाद मैं गांव आ रहा हूँ अपने पढ़ाई ख़त्म करके। ये बोल के दया वहाँ से निकल आता है और अपने घर गांव में पहुँचता है। घर आते ही दया अपने माँ से सबके बारे में पूछता है और साथ ही में अपने बचपन की दोस्त रमा के बारे में भी पूछता है। तभी उसकी माँ ने कहा, भी तुम घर आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद दया अपने सारे दोस्तों से
मिलने लगे। सालों बाद वो गांव आया है, इसलिए गांव में घूमने लगा। गांव घूम के और सबसे मिलने के बाद दया जब घर जाता है, घर जाके फिर से वो अपनी माँ से अपने बचपन के दोस्त रमा के बारे में पूछता है। तभी उसके माँ ने कहा, तुम्हें याद नहीं है जब तुम बहुत ही छोटे थे, तब तुम और रमा दोनों मिलके खेलते खेलते उस पहाड़ के पास पहुंच गए थे। तब से रमा का कुछ भी पता नहीं चला और तुम वहाँ पे बेहोश होके पड़े थे। तुम्हें वहाँ से उठा के ले आया और शहर भेज दिया। इसीलिए मैं तुम्हें उस पहाड़ के पास जाने के लिए मना करती थी। दोस्त के बारे में सुन के दया बहुत ही उदास हो जाता है और उसके बाद ही दया को एक फ़ोन आता है। दया को नौकरी मिल गया और कल ही शाम को शहर के लिए उसे निकलना पड़ेगा। तभी दया की माँ दया को समझाता है, कल शाम को तुम उस पहाड़ के पास वाले रास्ते से जाओगे, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। उसके बाद जब दया शहर के लिए घर से निकले और पहाड़ के पास वाले रास्ते से जा रहे थे, तभी दया ने देखा एक चमत्कारी रोशनी। तभी दया ने सोचा, इतनी अजीब सी चीज़ है और गांव वालों इसे देख के डरते हैं। तभी दया उस पहाड़ के पास जाता है और वहाँ जाते ही वो देखता है अपने बचपन के दोस्त रमा को। तभी रमा दया को अपने पास बुलाती है। तभी दया रमा को देख के सोचने लगा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और रमा इतनी छोटी। तभी दया अपने माँ की बात याद करता है और वहाँ से डर के भाग जाता है। भागते भागते फिर से वो अपनी माँ के पास पहुँचता है। अपने माँ के पास पहुँचते ही वो अपने माँ को सब कुछ बताता है। भी दया की माँ और दया ने सोचा, ऐसे और कितने दिन चलेगा, कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद दया, उसकी माँ और गांव वालों मिलके एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वहाँ जाके तांत्रिक से कुछ उपाय मांगते हैं। तभी तांत्रिक ने कहा, इसका एक ही उपाय है, अगर तुम सब मिल के उस पहाड़ के पास जाके कुछ ना खा पी के वहाँ पे हवन करते हो, तभी तुम लोगों का गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। तभी वो सब लोग तांत्रिक के बात मान के फिर से उस पहाड़ के पास जाते हैं और वहाँ जाके सब लोग बैठ के हवन कुंड जला के हवन करने लगता है। और उसके बाद ही वो सब देखता है कि वो अचानक रोशनी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वो गांव बरसों पहले एक सन्यासी के दिया हुआ श्राप से मुक्त हो जाता है और गांव वाले आपस में फिर से मिलजुल के रहने लगता है। पहले के जैसे वो खुशियों से जीवन बिताने लगता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।